राज्य अवंतिका अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था। इसके राजा महाराज आदित्यनाथ एक कुशल और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी रानी आराध्या एक अत्यंत समृद्ध और प्रभावशाली कुल से आई थी। उनका जीवन विलासिता और ऐश्वर्य से भरपूर था। महल में नित्य उत्सव होते, शाही भोज आयोजित किए जाते और उनकी भव्यता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। लेकिन इस सुखमय जीवन पर अचानक एक गंभीर संकट आ गया। पड़ोसी राज्य कलिंग के राजा ने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया। यह युद्ध भयंकर था और अवंतिका की सेनाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। राज्य की रक्षा के लिए महाराज को सहायता की आवश्यकता थी। ऐसे कठिन समय में राजा महेंद्र प्रताप, जो पड़ोसी राज्य शिवगढ़ के शासक थे और महाराज आदित्यनाथ के परम मित्र थे, आगे आए। उन्होंने अपने राज्य की पूरी सेना और खजाना अवंतिका की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। शिवगढ़ की सेनाओं के सहयोग से राजा आदित्यनाथ ने कलिंग को हराकर अपनी भूमि की रक्षा की, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। राजा महेंद्र प्रताप ने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी मृत्यु के बाद शिवगढ़ कमजोर हो गया और वहां की स्थिति संकटपूर्ण हो गई। राजा महेंद्र प्रताप की मृत्यु से दुखी होकर महाराज आदित्यनाथ ने यह निर्णय लिया कि वे उनकी पुत्री राजकुमारी सौम्या से विवाह करेंगे और शिवगढ़ को अपनी सुरक्षा में लेंगे। यह विवाह केवल एक दायित्व नहीं था, बल्कि राजा की श्रद्धांजलि भी थी उस बलिदान के प्रति जिसने अवंतिका को बचाया था। राजकुमारी सौम्या विलासिता और भव्यता में पली बड़ी थी, लेकिन उनके जीवन के मूल्य अलग थे। वे सादगी और संतुलन में विश्वास करती थीं। उनके लिए धन और ऐश्वर्य केवल साधन थे, न कि जीवन का मूल उद्देश्य। जब वे अवंतिका की दूसरी रानी बनी, तो महल में एक नया अध्याय शुरू हुआ। रानी आराध्या, जो हमेशा से अपने ऐश्वर्य और भव्यता को अपनी शक्ति मानती थीं, सौम्या को अपनी प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखने लगी। सौम्या के आने के बाद महल में सादगी और शालीनता का वातावरण बनने लगा, जिससे आराध्या असहज हो गई। महल के अंदर एक अघोषित प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। क्या ऐश्वर्य और भव्यता श्रेष्ठ है या सादगी और संतुलन? एक दिन महाराज आदित्यनाथ ने घोषणा की कि वे एक विशेष भोज का आयोजन करेंगे। इस भोज में दोनों रानियों को अपने हाथों से भोजन बनाना होगा और अंत में वे स्वयं तय करेंगे कि कौन सी रानी श्रेष्ठ है। यह सुनकर दोनों रानियां चौंक गईं, लेकिन उनके लिए यह स्वयं को साबित करने का सुनहरा अवसर था। रानी आराध्या ने अपनी शाही शैली में भोजन बनाने की योजना बनाई। उन्होंने विदेशी मसाले, महंगे सूखे मेवे और अनोखे व्यंजनों का चयन किया। उनका उद्देश्य था कि भोजन न केवल स्वादिष्ट हो, बल्कि देखने में भी आकर्षक लगे। दूसरी ओर रानी सौम्या ने साधारण लेकिन पौष्टिक और संतुलित भोजन बनाने का निश्चय किया। उन्होंने ताजे फल, मौसमी सब्जियां और हल्के मसालों का उपयोग करते हुए ऐसा भोजन तैयार करने का सोचा जो आत्मा को सुकून दे। महामंत्री विश्वकेतु, जो वर्षों से राज्य के नीति निर्माण में राजा के सलाहकार थे, दोनों की तैयारियों को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। जब भोजन परोसा गया तो राजा आदित्यनाथ ने पहले रानी आराध्या के भोजन का स्वाद लिया। व्यंजन देखने में भव्य और आकर्षक थे, लेकिन पहला निवाला लेते ही वे चौंक गए। मसाले अत्यधिक थे और स्वाद संतुलित नहीं था। फिर उन्होंने रानी सौम्या के व्यंजन का स्वाद लिया। भोजन साधारण था, लेकिन स्वाद में संतुलन और आत्मीयता थी। महामंत्री विश्वकेतु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भोजन केवल मसालों और सजावट से श्रेष्ठ नहीं बनता। उसकी वास्तविक विशेषता संतुलन और सादगी में होती है। जीवन भी ऐसा ही है। अत्यधिक भव्यता से अधिक महत्वपूर्ण संतुलन और सहजता होती है। रानी आराध्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि उन्होंने भोजन की बाहरी सजावट पर अधिक ध्यान दिया, जबकि वास्तविक स्वाद उसमें नहीं था। रानी सौम्या ने कहा, धन और वैभव महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि वे संतुलित न हों तो उनका कोई मूल्य नहीं। भोजन की तरह ही जीवन में भी सादगी और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। राजा आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, आज की प्रतियोगिता ने हमें सिखाया कि केवल बाहरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। असली मूल्य संतुलन और प्रेम में है। इसके बाद महल में दिखावे की जगह
सादगी और संतुलन को अधिक महत्व दिया जाने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देवी माँ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद।